अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा आज किस तरीके से जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब जो है वो एक बेबसी उनके चेहरों पे आया थी। उनके अल्फाज जो है वो उनका साथ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बड़े दिल बर्दाश्त होकर बैठे हुए थे। एक साहब और भी मुझे नज़र आए वहाँ पर जो आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहा हूँ कि आप सबके चहीते हर दिल अजीज़ कराची के ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बहुत ज़्यादा प्यारे जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे। याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, ये याद आ रहा होगा ना? मेरा ख्याल में ये गाना बिल्कुल सही याद आ रहा है क्योंकि देखें, आपको याद है जब 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई थी कि उसमें आपका जो मुसव्विदा था वो पेश नहीं किया गया, जमा नहीं किया गया और कहा गया कि 28वीं में आ जाएगी। आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, 28वीं में आ जाएगी। और मैंने कहा था, मेरे जैसे पता नहीं किसी ने कहा था कि नहीं, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था, मेरी वीडियो आज भी पड़ी हुई है कि देखें, बेवकूफ़ बनने का नहीं, बनाने का। ये बात याद रखें कि आप जिसके साथ मुखातिब हैं, जो पार्टी सिंध पे कब्जा करके बैठी हुई है, उसका आप हालात तो देख लीजिए। शायरा फैसल बारिश के बाद अभी क्या हुआ है, ठीक है? जो अंडरपास बनाया था ये लियाकताबाद वाला, करीमाबाद वाला, रह गया, हालत ख़राब, सब ख़राब। ये मुखलिस नहीं है। जहाँ भी कोई काम होता है 10 रुपये में से सिर्फ ये 50 पैसे या 25 पैसे लगाएंगे, बाकी खा जाएंगे। वो हालत है। ये इन्होंने आज तक कराची को, सिंध को क्यों नहीं छोड़ा? कराची और सिंध का पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे? इसलिए नहीं छोड़ रहे कि दाल रोटी बंद हो जाएगी, कि दाल रोटी नहीं बल्कि मुर्गा मुसल्लम, अय्याशियाँ बंद हो जाएंगी। ये इनकी हालत है। तो आप इनसे वफा की उम्मीद रख रहे थे और वफा की उम्मीद आप कि भाई मैं जो है, अगर आपसे वो नहीं लिया जा रहा, क्या कहते हैं, जो नेटो और यूनाइटेड नेशन है, अगर ये जो है आइसलैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, आप हमें इजाजत दीजिए, अमेरिका से इसको बचाने का काम हमारा है। आप सोचें कितनी बड़ी ऑफर है, कितना एक दबंग बयान है कि दुनिया हैरान है कि क्या ईरान इस वक्त किस नहज पे पहुंच गया कि वो मतलब लोगों को ऑफर करता फिर रहे। वैसे बाकी में हकीकत देखी जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो कारनामा है। और ये एक, अगर इसको नेटो और यूनाइटेड नेशन मान लेती है तो फिर अमेरिका की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसराइल का सारा सिक्का खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें, अरब मुल्क जो है ना, ये सऊदी, ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनको डर ये है कि अगर अमेरिका और इसराइल जो है वो उसके खिलाफ हम लोगों ने जो वो ईरान के साथ दे दिया, तो ये हमारे जो सारे मतलब स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज है, बिजनेस है, सारा का सारा इसराइल जो है वो चलाता है। ठीक है, वो 13 फैमिली जो है यहूदियों की, आपको पता है कि वो 13 जो फैमिली ट्रीज हैं, वो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। और वो ही जो है वो इस वक्त उनका डर है पूरी दुनिया को कि अगर हमने जो है वो इनकी बात नहीं मानी तो ये स्टॉक एक्सचेंज सारा जो वो तबाह हो जाएगा। हमारे यहाँ से सारा जो मतलब ये रोलिंग सिस्टम वगैरह है पैसों का, वो सारा तबाह हो जाएगा। बैरून मुल्क में स्विस बैंक अकाउंट्स वगैरह में जिसके जहाँ जो खाते लगे हुए, सारे के सारे खाते नजर यहाँ पे भी आ जाएंगे, इनको मिलेगी एक दमड़ी भी नहीं। इस चीज से ये लोग डर रहे हैं। दुनिया की बका और दीन की बका जो है वो अरब कंट्रीज में इसका कोई रिवाज नहीं है, कोई ऐसा वो वहाँ पर जो है वो तौर तरीका नहीं समझा जाता कि भाई दीन भी कुछ है। अल्लाह का नाम जो है वो खाली खाने काबा को शील्ड बना के या क्या कहते हैं मस्जिद नबवी को, रोज़ा रसूल को जो है वो शील्ड बना के वहाँ पर बैठे हुए कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। ये भूल है इनकी, ठीक है? ये यही लोग इनको जो है वो मारेंगे और इन जगहों पे जो है वो मुकद्दसात पे हमला करेंगे, जिसके बाद मजीद जंग बढ़ेगी। तो इस सब फितनों से बचने के लिए अरब कंट्रीज को अपने फितने से जो है खुद बाहर आना पड़ेगा, लेकिन वो कभी भी जो है वो ऐश और इश्क से बाहर नहीं आएंगे, आप लोगों को पता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि मेन टॉपिक जो है वो ये है कि ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो है वो सालिसी करने के लिए पाकिस्तान जो है उसने, तुर्की ने जो है कहा कि हम सालिसी करेंगे, आप इस्लामाबाद आइए और हम जो है यहाँ पर बाकायदा जंग बंदी का जो है वो ऐलान करवा देंगे, हम में सुलह मशवरा करा देंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, ईरान जो शराइत रखेगा उसकी शराइत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ना तो कभी इसराइल मानेगा। इसराइल तो कह रहे थे भाई वो अमेरिका के गोद में चल रहा है सब, क्योंकि उसके साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक बेवकूफ तरीन सियासतदान है जो अपनी पूरी उसने कंट्री जो है वो खपा दी है, अपने सोल्जर्स खपा रहे हैं। 3000 का लश्कर भेज रहा है वो ईरान में थर्ड आइलैंड पे कि वहां पर जाके वो अटैक करेंगे और उसको जो है वो वहां से फिर अपने हार्बर्स खुलवा देंगे।
जो कि एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होने वाला है अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिकन जानते हैं, लेकिन इनके फौजी खुद भी जानते हैं, लेकिन बाद सरफिरे जो हैं वो नहीं जानते, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में इंडियन और क्या कहते हैं अरब कंट्रीज के जो है वो लोग भी शामिल है, और कुछ यहूदियों की भी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन कुछ सरफिरे अमेरिकन भी हैं जिनको शायद अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, जो अपनी बीवियों से तपे में तंग आए थे, वो लोग जा रहे हैं कि यार इन बेबियों के साथ रहने से बेहतर है कि मर जाओ और गोली खा के मर जाओ। तो ये सोचे कि ये वहां जाके इस तरीके से सुरखरू हो जाएंगे, जो कि कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को भारत ये यूटिलाइज कर रहे हैं। ईरान की शराइत के ऊपर कभी भी इसराइल जो है वो पूरा नहीं उतरेगा। अगर अमेरिका चाहेगा भी, अगर जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी ट्वीट इसका चल रहा है कि ईरान ने कोई इनको गिफ्ट भेजा है, बड़ा कीमती है, लेकिन हो सकता है कि वो जो वो ऑयल फैसिलिटीज के हवाले से है कि वो हमारे वाले, मतलब ये एक जो है ना इस किस्म की चपली मार रहा है। ये सोचे कि मैं 3,000 का लश्कर भेज के जो है वहां पर बमबारी करा के ग्राउंड पे उतार दूंगा, एयर बॉन्ड कर दूंगा लोगों को, तो वो जो है वो पता करके आ जाएंगे। इनको नहीं पता आगे इनके 3,000 फौजियों की जो है वो कब्रें खुद ही नहीं है, उसके अंदर जाएंगे, इनको हो सकता है लाशें भी उठाने का मौका ना मिले। ईरान इस वक्त इस कदर खतरनाक हुआ है। और आप देखें कि कल चाइना ने और रशिया ने भी कहा कि हम साजिशी कराते हैं, ईरान को बोला कि भाई आप जंग बंद कर दो, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये कुछ क्योंकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर थोड़ा सा मिन्नतें टल्ले किए, रूस के ऊपर किए, लेकिन ईरान उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक इसकी शराइत पूरी नहीं होगी। एक तो आप अरब कंट्रीज से गल्फ से अपने अड्डे उठा के लेके जाइए, दफा हो जाएंगे। सेकंड चीज ये कि अपना हरमत से जो जहाज गुजरेगा वो इनको पेमेंट देगा, ये वहां से टैक्सेस वसूल करेंगे, और उसको जो है वो कह रहे हैं कि आप या तो डॉलर में करें या फिर युआन में करें। और अगर इनके जितने भी नुकसान हुए हैं, जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो उस सब की कीमत आप भरें हमें, तब जाके हम आपको जो वो यहाँ से रिलीफ देंगे, जंग से आप जा सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जंग जो है परमानेंटली बंद होनी चाहिए। इसकी गारंटी जो है यूनाइटेड नेशन और नेटो लेगा, और इसकी गारंटी अमेरिका खुद नहीं ले सकता, ईरान खुद, इसराइल खुद नहीं ले सकता। अरब कंट्रीज में से कोई भी एक जो मुल्क वो इसकी साथ इसमें जो गारंटर बनेगा कि अगर इन्होंने इस दोबारा से एस्केलेशन की, दोबारा से जो है वो खिलाफ वर्जी की, जो ये इंटरनेशनल लॉ की है और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, तो जो भी कंट्री इसमें जो वो किरदार अदा करेगा गारंटर का, उसके ऊपर सबसे पहले हम होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ही होता है कि बंदा बाद में फंसता है, गारंटर की पहले बात लगती है, चाहे कोई लेन देन का काम हो चाहे कुछ भी हो। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टास्क है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब इसमें बहुत भरपूर किरदार तो अदा कर रहे हैं, और उनकी काबीना भी इसमें लगी हुई है कि किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए। लेकिन इस वक्त ये अगर नहीं हुआ तो याद रखिएगा कि बहुत जो है ना मुश्किल हो जाएगी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर ये है कि अगर ईरान का कोई बंदा यहाँ पर आता है तो उसको पहले आते हुए अपनी जान की सिक्योरिटी की जो परवाह, उसकी गारंटी के वो सालिम यहाँ पर उतर जाए और फिर सीधा सालिम जो है वो अपने कंट्री उतर जाए। ये सब क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने जब ईरान के सदर को जो है वो हवाई जहाज में, जब वो अजरबैजान के दौरे पे थे, हेलीकॉप्टर में उनको जो शहीद कर दिया था, तो आपको पता है कि ये सब मामला होते हैं। दोबारा से कहीं ऐसी जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो, क्योंकि अगर अब कोई बंदा जो है वो तो उसको कोई नुकसान पहुंचा, क्योंकि मुझे पता है इस चीज में, मुझे लग रहा है कि ये जो है इसराइल और अमेरिका किसी तरीके से इसको पाकिस्तान में खुदा खासा करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद ईरान और पाकिस्तान जंग छिड़ सकती है। और ये बात याद रखिएगा, ईरान एक इस वक्त बिखरा हुआ शहर है कि वो किसी को छोड़ेगा नहीं, ये बात याद रखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो। ईरान के लिए अब मसला नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि जाहिर है हमारा वतन अजीज ज्यादा अजीज है, हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुसलमान ममालिक के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात अच्छे तरीके से हो। मतलब पाकिस्तान ईरान नहीं, बल्कि पाकिस्तान इसराइल और ईरान इसराइल और अमेरिका के। ठीक है, तो पाकिस्तान को अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे, ईरान को भी। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।